Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So today we will start with the first lesson of geography. So please take out your notebooks and open it at page number 117. 117. So the name of this chapter is Earth and the Solar System. So this chapter is basically about our universe. अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में. आई थिंक आपको इतना पता होगा कि सोलर सिस्टम इज अबाउट आवर प्लैनेट्स एंड अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स. तो सोलर सिस्टम में हमारे 9 प्लैनेट्स हैं. उस प्लैनेट में से एक प्लैनेट अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं. सो द आउटकम्स वी विल लर्न आफ्टर रीडिंग दिस लेसन आर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि यूनिवर्स अपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आया. Secondly, we will learn about stars. Third, we will about the solar system and other celestial bodies. Because solar system में सिर्फ planets ही नहीं है, there are so many things which are included in our solar system. So first we will start with the introduction. The constituents of the universe are the stars, planets, satellites, asteroids, meteoroids and comets. तो जो हमारे यूनिवर्स में जो चीजें आती हैं हमारे planets के अलावा वो हैं stars, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स. अब धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे कि आखिर हमारे स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या हैं, सैटेलाइट्स क्या हैं, एस्टेरॉइड्स क्या हैं, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स. हम एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अ स्टार. अ स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस व्हिच प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट. स्टार एक बहुत बड़ी बॉल है गैसेस की जिसकी अपनी गर्मी और अपनी लाइट है. We can see some stars with our naked eyes while we are, कुछ stars को हम अपनी eyes से देख सकते हैं, while we are unable to see some because they are farther away from us. और कुछ को हम नहीं देख सकते कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है. The sun is also a star because it generates heat and light. It looks big in size because of its proximity to length Earth. Stars exist in clusters or group known as galaxies. Proxima Centauri is the nearest star to the sun. Stars बहुत अलग अलग साइज के होते हैं, इसलिए प्लैनेट से हम कुछ स्टार्स को देख सकते हैं, कुछ स्टार्स को नहीं देख सकते. अक्सर स्टार अपने क्लस्टर्स में होते हैं. क्लस्टर्स का मतलब होता है ग्रुप. जब एक साथ 3-4 बहुत सारे स्टार्स एक साथ होते हैं ग्रुप में तब वो बनाते हैं गैलेक्सी. और हमारे सन के जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी. कौन सा स्टार है हमारे अर्थ के नियरेस्ट? प्रॉक्सिमा सेंटोरी. और जो हमारे स्टार्स का मेजर होता है, जो डिस्टेंस होता है कि हमारे स्टार्स की जो दूरी है हम किससे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स. सेकेंड आता है हमारा गैलेक्सीज. क्या कि गैलेक्सीज क्या है? अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैसेस नोन एज गैलेक्सी. हमारे स्टार्स, डस्ट और गैसेस का जो क्लस्टर होता है, जो ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं गैलेक्सी. There are million of galaxies in the universe. The name of our galaxy is Milky Way, आकाशगंगा. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है, उसमें से जो सबसे फेमस गैलेक्सी है वो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है जो हम यकीन मानते हैं कि 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब 13.6 करोड़ ईयर्स पुरानी ये हमारी गैलेक्सी है. और जो अर्थ के क्लोजेस्ट हमारी गैलेक्सी है, अर्थ के ज्यादा क्लोजेस्ट हमारी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी. ठीक है, जो 4 लाइट ईयर्स अवे है हमारे अर्थ से. गैलेक्सीज कैन बी व्यूड विद अ टेलीस्कोप. हम गैलेक्सीज को टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा, स्टार्स के बारे में पढ़ा कि स्टार्स एक ऐसी बॉल होते हैं गैसेस की जिनकी अपनी खुद की लाइट और हीट होती है, और स्टार्स के ग्रुप्स को ही हम गैलेक्सी कहते हैं. अर्थ के जो सबसे पास हमारी स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और जो अर्थ के सबसे पास हमारी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी. Now we will start with the constellations. Some stars form recognizable shapes and patterns in the sky known as constellations. कुछ स्टार्स अपनी एक शेप बना लेते हैं आसमान में और उन स्टार्स की उसी शेप को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. ओके स्टूडेंट्स, और हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है वो है ग्रेट बियर. ग्रेट बियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन. इसे हम उर्सा मेजर भी कहते हैं. बाकी हमारी अलग अलग तरह की कॉन्स्टिलेशन है जो हमारे स्काई में मिलती है. जो हिंदुइज्म में जो सबसे फेमस है वो है सप्तार्षि, जो उन्हें 7 अपने गॉड्स की कॉन्स्टिलेशन मानते हैं. और बाकी जो अदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशंस है विच आर इंपॉर्टेंट वो है ओरियन, कैनिस मेजर एंड हाइड्रा. दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन. सो अभी हमने 3 चीजें कवर करी है, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड कॉन्स्टिलेशन.
both three of the terms are related. जो हमारी balls है, gases की जो ball होती है sky यूनिवर्स के अंदर, जिसकी अपनी हीटर लाइट होती है, वो स्टार कहते हैं. यही स्टार्स अपना क्लस्टर बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं. और यही स्टार्स आसमान में एक फॉर्म, एक पैटर्न, एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम. The solar system is believed to have been formed billion of years ago due to the explosion of a giant gas and dust cloud. ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों पहले एक धमाका हुआ बहुत सारी गैसेस और क्लाउड्स के बीच में, जिसकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया. The word solar is derived from a Latin word which means sun. Solar एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है sun. The family of the sun comprises of 8 planets and around 155 satellites. और हमारी ये जो सन की फैमिली है, इसमें 8 प्लैनेट्स है और 150 सैटेलाइट्स. द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. और हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन है और उसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ये डायग्राम आपको अपनी अपनी कॉपीज के अंदर बनाना है. फाइन. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द सन. The sun is the largest object in the solar system. हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो है सन. इसका पूरा जो हमारे सोलर सिस्टम का वेट है, उसका 99% जो हमारा टोटल मास है वो हमारा सन है. ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है और ये हमारे अर्थ से 150 किलोमीटर दूर है. ओके, और इस यहाँ तक हमें पहुंचने में अर्थ की जो रे है, जो लाइट की रे है, अर्थ से यहाँ तक पहुंचने में सन की वो लगती है 8 मिनट्स और इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस. जो हमारे सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर प्लैनेट्स पे पड़ती है, जिसकी वजह से हम प्लैनेट्स को देख पाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो सन हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम का. इसका सोलर सिस्टम के पूरे मास में से 99.8 टोटल % मास सन का है. ये हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ है. इसका सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है और जो सन से लाइट निकलती है, इसी वजह से हम दूसरे प्लैनेट्स को देख पाते हैं. नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. Planets are the heavenly bodies that revolve around the sun in fixed orbit. ऑर्बिट एक तरीके से ले लीजिए पाथ या वे. तो हमारे प्लैनेट्स वो बॉडीज है जो हमारे सन के चारों तरफ घूमती रहती हैं एक फिक्स्ड पाथ पे. इन ग्रीक द वर्ड प्लैनेट मीन्स वॉन्डरर. ग्रीक भाषा में प्लैनेट शब्द का मतलब होता है वॉन्डरर, घूमने वाला, आवारा. प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस, दैट इज दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. प्लैनेट्स हमारे ल्यूमिनस होते हैं, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और सन की लाइट की वजह से हम हमारे प्लैनेट्स को देख पाते हैं, which make it possible for us to see them, जिसकी वजह से हम उन्हें देख पाते हैं. प्लैनेट्स को अगर हम सन से डिस्टेंस की दूरी पे लगाएं तो सबसे ज्यादा दूर, सबसे पास जो हमारे सन के है वो है मरकरी. उससे थोड़ा दूर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून. दैट मीन्स सबसे पास मरकरी, फिर उससे थोड़ा दूर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपट्यून. मतलब सबसे दूर हमारा क्या है? नेपट्यून. मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारे प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमें हार्ड रॉकी सरफेस मतलब जमीन मिलती है. और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इनको हम गैस जाइंट्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सिर्फ पानी और गैसेस मिलती हैं. ठीक है. और जो हमारा एक और प्लैनेट था जिसे हमें जोवियन से लिया था, उसका जो अलग हमारा प्लैनेट वो है जोवियन, जिसको हमने वर्ड जुपिटर से लिया था. बट जुपिटर अब हमारे प्लैनेट्स में नहीं आता है. ठीक है. अब हमारे आते हैं इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स. हमारे प्लैनेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स. जिन प्लैनेट्स में हमें हार्ड रॉकी सॉलिड मतलब हमारी जमीन मिलती है, हमारा सरफेस मिलता है, उसे हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं. जो सिर्फ गैसेस के बने उन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं. गॉट इट? नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ. जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट जिसके ऊपर वाटर, सरफेस, गैसेस, एयर सब मिलता है. कि सिर्फ और बाकी किसी प्लैनेट पे तीनों चीजें अवेलेबल नहीं है. दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स सरफेस, लिथोस्फीयर मीन वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर. ये तीनों चीजें किसी भी प्लैनेट पर अवेलेबल नहीं है. सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे तीनों चीजें अवेलेबल है, इसीलिए अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है. किसी और प्लैनेट पर तीनों चीजें अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारी किसी और प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है. जैसे सबसे पहले आ गया सुटेबल टेम्परेचर.
जो एक टेम्परेचर एक ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए सुटेबल है, सही है, वो टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर मिलता है। बाकी सब जगह वो टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा है या फिर बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो हमारा वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ के ऊपर ही अवेलेबल है, बाकी प्लैनेट्स में हमारा वाटर अवेलेबल नहीं है जिस स्टेट में हमें वो चाहिए होता है। वाटर हमारा 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो इन तीनों स्टेट्स में हमारा वाटर सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर अवेलेबल है, इसीलिए हमारी लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर। जो हमारी हवा है, जिस हवा के अंदर हम सांस ले सकते हैं, वो हवा सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, इसीलिए हमारा ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर जो है वो सिर्फ हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, इसीलिए हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ओके, तो हमारी अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इट इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे हमारा हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिटोस्फीयर तीनों चीजें मिलती है। बाकी किसी और प्लैनेट पे तीनों स्फीयर्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए किसी और प्लैनेट पे हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। Next आता है satellite. A satellite is a small celestial body that revolves around the planet. The word satellite is derived from the Latin word satis, which means a companion or attendant. Satellites are of two types, natural and artificial. Satellite एक ऐसी celestial body है जो planets के चारों तरफ घूमती है। Satellite वर्ड हमारे Latin वर्ड satellus से मिला हुआ है, जिसका मतलब है companion या attendant, मतलब साथी। Satellites हमारी दो तरह की होती है, natural और artificial. Natural satellites are celestial bodies that revolve around our planets. Natural satellites वो satellites है जो planet के चारों तरफ घूमती हैं, जैसे मून हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है, जुपिटर हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है, और गैनीमीड हमारी सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है जिसका डायमीटर 5262 किलोमीटर है। तो दीज आर अवर नेचुरल सैटेलाइट्स। सो वी हैव 3 नेचुरल सैटेलाइट्स, मून, जुपिटर और गैनीमीड। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज नंबर 122। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो मशीन्स होती है जिसे मैन ने बनाया होता है और हम उन्हें स्पेस में भेजते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। भास्करा 1 एंड भास्करा 2 हमारी कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मून। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैंने आज आपको जितना भी कराया है, वी स्टडीड अबाउट स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कॉन्स्टलेशंस। आपको ये सब कुछ एक बार रिवाइज करना है एंड आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपीज। आपको वो क्वेश्चंस आपकी कॉपीज में करने हैं और नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट दिस लेसन। सो जस्ट लुक एट दी एक्स्ट्रा क्वेश्चन. So students, these are your questions on the basis of first chapter. So the first question is draw a diagram of solar system. आपको डायग्राम बनाना है आपके सोलर सिस्टम का. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द प्लैनेट्स. आपको प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नेम द नियरेस्ट स्टार टू द सन. स्टार के सबसे पास, सन के पास जो सबसे नियरेस्ट स्टार है, आपको उसका नाम लिखना है. क्वेश्चन फोर्थ इज नेम 2 नेचुरल सैटेलाइट्स. आपको 2 नेचुरल सैटेलाइट्स के नाम लिखने हैं. क्वेश्चन फिफ्थ इज नेम 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आपको 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम लिखने हैं. तो दीज आर दी 5 क्वेश्चंस जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. आज की क्लासेस के बेसिस पे आपको ये आपकी कॉपीज़ में करने हैं. ज्योग्राफी की एक अलग सेपरेट नोटबुक बनेगी क्योंकि आप लोग 6th क्लास में तो यू आर स्टडिंग सोशल स्टडीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आपको एक अलग सेपरेट नोटबुक बनानी है ज्योग्राफी की. जस्ट लाइक आपने हिस्ट्री की बनाई थी, ऐसे आपको ज्योग्राफी की एक नेक्स्ट अलग कॉपी बनानी है. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर ओनली. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.